अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रीबा मरियम इमदाद बशीर हॉस्पिटल एंड फाउंडेशन की तरफ से अपने तमाम नाज़रीन के लिए मालूमाती प्रोग्राम लेके आते हैं हम लोग, ताकि हमारे नाज़रीन जितने भी व्यूअर्स हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें और मामूलाती ज़िंदगी में छोटे मोटे मसले मसाइल बीमारी रिलेटेड उनको जो भी होते हैं उससे वो बच सकें। सबसे पहले तो जैसे मौसम चेंज हो रहा है, मौसमियाती तब्दीली के रिलेटेड जो हमारे एस्थमेटिक पेशेंट हैं, दमे के जो मरीज़ हैं, उनके लिए एक अहम पैगाम है कि वो अपनी सेहत का ख़ास तौर पर ध्यान रखें। ठंड वाले मौसम में अचानक से गर्मी और सर्दी में बदलाव ना करें। अपनी ज़रूरियात जो हैं वो हर वक्त अपने करीब रखें। किसी भी एमरजेंसी की सूरत में फ़ौरन हॉस्पिटल रब्ता करें। उसके बाद जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो है पोस्ट ऑप केयर एंड मैनेजमेंट, यानी जो मरीज़ ऑपरेशन करवा के अस्पताल से घर जाते हैं वो अपने ज़ख़म की सफाई सुथराई का ख्याल और अपनी तमाम जो तदाबीर क्या क्या उन्होंने अपनानी हैं ऑपरेशन के बाद, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है पुअर हाइजीन। जो मरीज़ ऑपरेशन करवा के घर जाते हैं वो बिल्कुल सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते, जिनकी वजह से उसका ज़ख़म उनका ख़राब हो जाता है। अब वो बहुत सारे मरीज़ों को ये लगता है कि अगर हम नहाएं धोएंगे तो भी हमारा ज़ख़म ख़राब हो, और इस वजह से वो बहुत हफ्तों के लिए वो लोग नहाते ही नहीं हैं। ये बिल्कुल गलत है। मरीज़ को घर जाके साफ़ सुथरा होना, साफ़ कपड़े पहनना, नहाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी स्किन के ऊपर ही बहुत सारे ऐसे जरासीम होते हैं जो कि ज़ख़म को ख़राब करते हैं। अगर मरीज़ बहुत सारे दिनों तक नहाता नहीं है तो वो जरासीम ही जो हैं वो ज़ख़म को आहिस्ता आहिस्ता ख़राब करना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो पट्टी है वो जो मरीज़ हमारे हैं वो घर पे या तो चेंज करवा रहे होते हैं, खुद ही कर रहे होते हैं कि हमने सीख लिया है अब हम खुद कर सकते हैं। वो अक्सर जो पैरामीटर हैं सारे पट्टी करने के, क्लीनिंग, उसको दोबारा उसकी प्रॉपर हाइजीन और कवर करना, वो ठीक तरीके से नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से ज़ख़म ख़राब होता है। और लोकल डिस्पेंसर गली मोहल्लों में, गाँव में जितने लोकल लोग होते हैं, डिस्पेंसर जो कि प्रॉपर स्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, उनको प्रॉपर पता भी नहीं होता कि वो किस तरह से क्लीन वॉश आउट उसको सारा करके फिर उसको कवर करना है, उनसे करवा रहे होते हैं, और वो ज़ख़म उनका इस वजह से भी ठीक होने की बजाय ख़राब हो जाता है। बहुत ज़रूरी चीज़ कि जो हमारे लोकल डिस्पेंसर्स वगैरह होते हैं वो कॉटन, सिंपल कॉटन के साथ ज़ख़म को साफ़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो स्टिचेज़ हैं उनके अंदर रेशे, कॉटन के रेशे फंस जाते हैं और वो वहीं रह जाते हैं, जो कि बाद में इन्फेक्शन का बाइस बनते हैं। हमारे पास आती हैं प्रॉपर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल। ऑपरेशन के बाद हमें एक स्पेसिफ़िक टाइम तक, 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते तक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक एंटीबायोटिक्स लाजमी लेनी होती हैं, ताकि ज़ख़म जो है वो ख़राब ना हो, बैक्टीरिया जो हैं वो असर ना करें। लेकिन मरीज़ जो हैं वो घर जाके एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करते। अक्सर रिश्तेदार घर में आ रहे होते हैं, बड़े लोग आ रहे होते हैं, वो मना कर देते हैं कि दवाई गर्म होंदी है, दवाई नू ना लें। तो वो ये चीज़ जो है ये बहुत एक जो ज़रूरी मेडिकेशन है वो इस्तेमाल ना करना बहुत बड़ी वजह है ज़ख़म के ख़राब होने की। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि डॉक्टर जो मरीज़ को एंटीबायोटिक या दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर रहा है वो डॉक्टर कुछ देख के कर रहा है, और जो मरीज़ के लिए ज़रूरी अद्वियात हैं डॉक्टर वही प्रिस्क्राइब करता है, क्योंकि डॉक्टर को इस चीज़ का बेहतरीन नॉलेज है, बजाय इसके कि जो रिश्तेदार आपके घर आ रहे हैं वो सिर्फ आपको देखने आ रहे हैं और उनको उस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस, कोई नॉलेज नहीं है। फिर इसके बाद हमारे पास एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो है पुअर न्यूट्रिशन। मरीज़ जो कि घर जाता है, सारी बात है, उसको ऑपरेशन के दौरान ब्लीडिंग भी हुई होती है और वो NPO भी उसको रखा होता है पेशेंट को, जिसकी वजह से वो लिथार्जिक होता है। तो घर जाके ज़रूरी होता है कि पेशेंट अच्छी न्यूट्रिशन ले, प्रोटीन्स, कार्ब्स और कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिडें मुनासिब मिकदार में ले, ताकि उसकी बॉडी नीड जो है वो अच्छी पूरी हो और उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो, ताकि वो इन्फेक्शन को खुद बाय खुद कवर कर सकें। उसके बाद हमारे पास जो एनीमिया के पेशेंट होते हैं, जिसे खून की कमी कहते हैं, जिन पेशेंट की HP कम होती है, उन पेशेंट में भी जो ज़ख़म है वो अक्सर ख़राब हो जाता है। तो पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो प्रॉपर अपनी खुराक पे ध्यान दें और डॉक्टर की प्रिस्क्राइब मेडिसिन इस्तेमाल करें, ताकि उनकी खून की कमी भी बेहतर हो और उसके साथ होने वाली जो कॉम्प्लिकेशन है ज़ख़म का लेट बढ़ना, वो भी उससे भी बच सकें। उसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है नो फॉलो अप। मरीज़ जो अक्सर
ऑपरेशन करवा के घर जाते हैं वो दोबारा डॉक्टर की हदायत के मुताबिक अपना चेकअप करवाने नहीं आते, जो कि 2-3 बार ऑपरेशन के बाद बहुत ज़रूरी है, ताकि डॉक्टर जो ज़ख़म है उसकी जो नौयत है उसका अंदाज़ा लगा के अद्वियात बदल सके, एंटीबायोटिक चेंज कर सके। लेकिन मरीज़ ऐसा नहीं करते, वो घर पे ही अपने ज़ख़म को ट्रीट करवाते रहते हैं, या तो लोकल डिस्पेंसर से या तो घर में सेल्फ मेडिकेशन से, जिसकी वजह से उनका ज़ख़म ख़राब हो जाता है। तो ये हमारे तमाम वो पॉइंट्स हैं जिनको अपनी हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करके मरीज़ जो हैं वो बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं, अपना ज़ख़म जो है उसकी हिफाजत कर सकते हैं खुद से, और वो पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन जो हैं उनसे भी बच सकते हैं। हम इसी तरह आपके लिए मुफीद वीडियोस लेके हाज़िर होते रहेंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप अपने इनबॉक्स में कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवाल को और आपके टॉपिक को हम डिस्कस करें, ताकि आप मुफीद रहनुमाई फ़र्दर भी इससे लेते रहें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अभी मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक और मुफीद प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।